आदाब, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीमान। शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मेन चौक में इस वक्त हम मौजूद हैं। आज का मौजू है मंशियात, जो कि ये मंशियात का ये जो धंधा है ये उरूज पे इस वक्त चल रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से, बारामूला पुलिस के हवाले से, बारामूला पुलिस ने इनके ऊपर नकेल कसनी शुरू कर दी है। देखा जाए तो कहीं मामले ऐसे सामने आए हैं जो ये ड्रग पेडलर्स है, इनको पिट NDPS एक्ट के तहत जेलों में भेजा गया है और इनके साथ साथ इनकी प्रॉपर्टीज, चाहे हम टंगमरे के हवाले से बात करें, चाहे उड़ी के हवाले से बात करें, या हम सोपुर के हवाले से बात करें, जहां पर कई ऐसे मंशियात फरोश हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सीज की गई, इनकी कार सीज की गई और इसके बाद इनके ऊपर जितने भी केसेस दर्ज किए गए उस हवाले से इनको पिट NDPS एक्ट के तहत जेलों में भेजा गया। तो कहीं ना कहीं इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला के मेन चौक में और मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ के मुकामी बाशिंदे। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे क्या कदम उठाने चाहिए कि इस बिद्दत, इस लानत का हम कैसे कला कम करें। आपका कहना सच है। हमारे जम्मू कश्मीर में इस टाइम ये ड्रग्स की जो वबा है, ये जो बिद्दत है, बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और हमें इसके खिलाफ लड़ना है। हमारे SSP साहब जब से यहाँ हमारे बारामूला में उन्होंने पदभार संभाला है, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है। जो ड्रग्स बेचने वाले जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको उन्होंने पकड़ा है। PSA UAPA से अलावा भी अगर कोई कानून है, सख्त से सख्त कानून उन पर लगाया जाए। उनकी प्रॉपर्टियाँ सीज हो रही हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन पुलिस अकेली ये नहीं कर सकती। हम जो समाज है, हमें भी उनके साथ मिल के शाना बशाना इस ड्रग्स के खिलाफ लड़ना होगा और इसके खिलाफ अवेयरनेस करनी होगी, क्योंकि हमारे जो बच्चे बच्चियां हैं, खासकर स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इस दलदल में फंस चुके हैं और हमें उन्हें, उन बच्चों को इससे बचाना है और मिल के बचाना है। हम सब ने, एक पुलिस अकेला ये नहीं कर सकती। मैं अपील करता हूँ सारे आवाम से, बिना रंगो भेद, मजहब व मिल्लत, कि आइए खड़े हो जाएं इस ड्रग्स के खिलाफ और इस ड्रग्स को अपने समाज से दूर करें। हम इकट्ठे इस जंग को जीत सकते हैं, अकेले अकेले नहीं। बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं तो अपील करता हूँ बारामूला के जितने भी हमारे सोशल संगठन हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ करने वाले जो संगठन हैं, उनको आगे आना चाहिए और इस टाइम आगे आके इस वबा को इस समाज से दूर करना चाहिए। जब से हमारे SSP साहब बारामूला में उन्होंने पदभार संभाला है, उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग छेड़ रखी है और इसमें हम उनको यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं इस जंग को जीतने में। और उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं, प्रॉपर्टी सीज की है या उनको जेलों में डाला है, मैं तो कहता हूं कि अगर उससे भी ऊपर कोई कानून है तो वो इन ड्रग्स एडिक्ट, ये ड्रग्स पेडलर्स पे लागू किया जाए। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो इस मैसेज को लोगों तक, पब्लिक तक पहुंचा रहे हो और आपकी वसात पे लोगों को चाहिए इसमें अमल करना। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले हमारे जो है पेरेंट्स है, घर में जिम्मेदार लोग हैं, कम से कम उनको बच्चों पे अपनी नज़र रखनी चाहिए। जो आज का माहौल ड्रग्स की तरफ जा रहा है, बच्चे स्कूल के बजाय पार्कों में जा रहे हैं और ड्रग्स और गंदी बित्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि आजकल आपको पता हो, लोगों को पता है, पुलिस में इसमें बड़ी सरगर्मी है। हम पुलिस डिपार्टमेंट के बहुत मशहूर है जो इस बिद्दत को ख़त्म करने के कलमा के लिए बेड़ा उठाए हुआ है। लेकिन मैं आज गुजारिश करूँगा तमाम लोगों से, तमाम पेरेंट्स से और उसके बाद महल्ला कमेटियों से, जिम्मेदारान से, गुरुद्वारा के जिम्मेदारान से, मंदिरों के जिम्मेदारान से और तमाम जनरल लोगों से अपील करूंगा कि कम से कम वो खुद इस चीज़ में पेन ले लें और अपने बच्चों को, अपने माहौल का, अपने घर के, अपने इर्द गिर्द देखें कि हमारे लोग, हमारे बच्चे किधर को जा रहे हैं, ताकि हम इस चीज़ का किला कलमा कर सकें। और मैं खासकर पुलिस पे, उसका पुलिस डिपार्टमेंट का मशहूर हूँ, लेकिन उनसे पुरजोर अपील करूँगा वो कम से कम कमर बस्ता हो जाएं और इस चीज़ को ख़त्म करें, ताकि लोगों को इसमें अवेयरनेस मिले और जो हमारे बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, ये सीधे रास्ते में चले। खासकर पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी बनती है, मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़कर दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा, वो मेहरबानी करके अपने बच्चों को नजरसानी करें और इस बिद्दत को किला करने के लिए इसमें पुलिस का ताउन दें, ताकि पुलिस इसको दिन ब दिन आगे इसका खात्मा जो है वो खात्मा कर सके। आपकी वकालत में आपका बहुत मशकूर हूँ। फिर हमने महल्ला कमेटियों को, अपने माहौल को देखे, अपनी सोशल लाइफ को देखे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है पहले पेरेंट्स की, फिर जो हमारे महल्ला कमेटियाँ हैं उनको आगे आना चाहिए, चाहे उसमें किसी भी कम्युनिटी के लोग हों। उसके बाद जो हमारे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद की कमेटियाँ हैं उनको इसमें आना चाहिए और इसमें लोगों को भी आना चाहिए
ताकि इस चीज़ को हम ख़त्म कर सके और आने वाले दौर में इससे लोगों को निजात दिला सके। तो वालिदैन को अपना रोल अदा करना चाहिए। उसके बाद जो हमारे उसातिज़ा हैं स्कूलों में, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी तमाम सोसाइटी है, उनको अपना रोल अदा करना चाहिए। और जो हमारे खतीब है, इमाम है, मुफ्ती है, उन्हें अपना रोल अदा करना चाहिए। और इसके बाद जो यहाँ की पुलिस इंतज़ामिया है, उसको भी अपना रोल अदा करना चाहिए, ताकि जो ये ड्रग्स की वबा है हमारे समाज में फैली हुई है, जिसने कई नौजवानों की जिंदगी का खात्मा कर दिया, ताकि इसका कला कमा हो सके। लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि सोसाइटी में हर कोई फर्द इसके लिए एकजुट हो जाए और इसके लिए आवाज़ बुलंद करे और इसके खिलाफ जंग शुरू करे। कम पुलिस अपना काम बखूबी अंजाम दे रही है, लेकिन इसके साथ साथ जब तक न पुलिस और आवाम का इस सिलसिले में राब्ता और मजबूत हो जाएगा, तब तक हम इस वबा को दूर नहीं कर सकते हैं। इस सिलसिले में मेरी तमाम बारामूला के अवाम से अपील है कि वो इस वबा के खिलाफ एकजुट हो जाए और इमाम व खतीब और हमारे जो मुफ्ती किराम हैं, वो भी अपना रोल अदा करें। और इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है और उसातिज़ा की है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है उनमें उनका जो सारा वक्त गुजर जाता है वो माँ बाप के सामने या स्कूलों में गुजरता है। इसलिए उसातिज़ा और वालिदैन की इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और सिविल सोसाइटी जो है हमारी, जो सारे लोग यहाँ रहाइश पजीर है, उनको सबों को सामने आना होगा, ताकि इस वबा का हम कला कमा कर सकें। सबसे पहले मैं टीचर्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो भी कोई टीचर सिगरेट पीता है, कम से कम जो भी उसके स्टूडेंट्स हैं उनके सामने मत पिए। जो पहले ज़माने में, हमारे ज़माने में होता था कि एक टीचर छोटी सी लेटरिन होती थी, वहाँ जाके पीता था। बच्चों को किसी भी सिगरेट वाले दुकान पे देखते तो सवेरे प्रेयर में पिटाई होती थी। ये उन दिनों के टीचर्स थे। आज के टीचर्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को बोलते हैं सिगरेट ला के दे दो। मनुष्यत के लिए पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। एक टीचर को जो जिस तरह से पहले हुआ करती, टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग होती थी, अपने जो माँ बाप है पेरेंट बच्चों को उतना केयर नहीं करते हैं, पैसा दे देते हैं, ये पूछते नहीं है ये किसके लिए कहाँ किया आपने। खासकर जो मतलब अच्छे पोस्ट पे पेरेंट्स हैं उनको, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है, बच्चा जो मांगता है दे देता है। अब उनको पेरेंट्स को ये चाहिए कि स्पोर्ट्स की तरफ इनको धकेलें। ग्राउंड में कोई 1-1.5 घंटा 2 घंटा रहेगा, कोई नशा नहीं करता है। ये उनको खुद एहसास होता है कि हम खेल रहे हैं, हम सिगरेट नहीं पियेंगे, हम कोई नशा नहीं करेंगे। महल्ले में 2-2 महलों को मिला के एक कैंप, हर मेरे ख्याल में हर जिस तरह से जुम्मा में हम इज्तिमाई तौर होते हैं, ऐसे ही चाहे मस्जिदों में चाहे कई स्कूलों में एक कैंप चलाया जाए हर हफ्ते, हर 2-2 महलों को मिलाकर। क्या जुम्मे के खुतबे के बाद ये हो सकता है? हमारे इमाम साहिबान जो हैं, जो हदीस जानते हैं, वो बिल्कुल मोटिवेट कर सकते हैं पेरेंट्स को, बच्चों को, कि नशा जो है ये कौम को बर्बाद कर देता है। उसमें ये देखिए, हमारे टाइम में मोहल्ले के बुजुर्ग जो थे, हम सामने नहीं आते थे, एक डर था। और जो ये ड्रग्स की वजह से है, बाप निकलता है, बेटा निकलता है पीछे पीछे सिगरेट पीते हुए, जो उसका बुजुर्ग मोहल्ले का होता है उसका कोई रेस्पेक्ट ही नहीं होता है। कि पेरेंट्स को और माला प्रेसिडेंट्स को या इमाम साहिबान को वो बार जिस तरह से वो हर बार हदीस बोलते हैं कि ये हमारे मजहब में ठीक है, ये हमारे मजहब में गलत है, ऐसे ही वो कम से कम जुमे के दिन खुतबे के बाद ये जरूर बयान करें कि ड्रग्स से कौम बर्बाद हो जाते हैं।